स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। और सामगम्य की अनुभूति भी होती है। श्रद्धा उन्हें हिमालय की ऊंची चोटियों पर ले जाती है। वहां मनु को इच्छा, ज्ञान और कर्म के तीनों लोकों के दर्शन होते हैं। श्रद्धा मनु को समझाती है कि उषा के सूर्य के समान लाल दिखाई देने वाले मनोहर लोक इच्छा लोक है। उसमें शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की पुलकियां सिलक्तियों के समान नाचा करती हैं। इसी लोक की भावभूमि में पाप और पुण्य का जन्म होता है। यहाँ नियम और भावना का संघर्ष चलता ही रहता है। उसके बाद श्याम रंग का धुंधला और अंधकारमय कर्मलोक विद्यमान है। यहाँ लोगों का परिश्रम, भय, कोलाहल और पीड़ा है। क्षण भर का भी विश्राम नहीं रहता। तीसरा चांदी के समान उज्जवल ज्ञान लोक है। यहाँ का न्याय बड़ा कठोर होता है। बुद्धि किसी पर दया नहीं दिखाती। इन्हीं तीनों लोकों को त्रिपुर कहते हैं। उसी समय श्रद्धा की मुस्कान तीव्र प्रकाश के समान उन तीनों लोकों में दौड़ जाती है और वे तीनों आपस में समृद्ध हो जाते हैं। इधर इड़ा कुमार को आनंद प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करती है। सोमलताओं से ढके हुए एक सफेद बेल की रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर कुमार धीरे धीरे चल रहा है। इड़ा गेरुआ वस्त्र पहनी हुई संध्या को लालिमा की तरह चमकती हुई चलती रही। उनके साथ कई 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 चंवर चलते गए और सारस्वत नगर के बाल, वृद्ध और अन्य सभी नागरिक भी निगल पड़ते हैं। जब एक बालक अपनी माँ से पूछता है कि अभी उन्हें कितनी दूर जाना है, तो वह कहती है कि वह जो सामने समभूमि दिखाई देती है, जिसके ऊपर देवदारू का वन है, जहाँ पर मेघ बनते हैं। जब हम उसे पार कर जाएंगे तो हम उस पवित्र तीर्थ पर पहुँच जाएंगे। इससे बालक की उत्कंठा तृप्त नहीं होती। वह फिर इड़ा के पास जाकर पूछता है कि वह तीर्थ कैसा तीर्थ है और उसे शांत तपोवन क्यों कहा गया। तब इड़ा उस बालक को मनु और श्रद्धा की सारी कथा सुनाते हुए कहती है कि वे दोनों अब इसी तीर्थ में बैठे तपस्या कर रहे हैं। वहां पर मानसरोवर है जो मन में असंतोष को दूर कर देते हैं। आगे चलकर उन्हें मानसरोवर के रमणीय दृश्य देखने को मिलते हैं। मनु उसी के किनारे ध्यान मग्न बैठे हैं और उनके बगल में श्रद्धा फूल बिखेरती हुई खड़ी है। यात्री उन दोनों को पहचान लेते हैं और उनके चरणों में झुक जाते हैं। तब संवहन करने वाला बैल तेजी से आगे बढ़ता है और उसी के साथ मानव और इड़ा भी। श्रद्धा मानव के सिर को अपनी गोद में भर लेती है और श्रद्धा के चरणों पर अपना सर रख देती है। यह था कामायनी का कथासार। मित्रों, आप जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल में हमारे वीडियोस बॉक्स में चेक कर लें। मित्रों, अगर आप इसके आगे की कहानी भी एक ही आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।